नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, 28 अगस्त 2022 को अटीरा ऑडिटोरियम अहमदाबाद में एक भव्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी बैंकों के 500 से अधिक पेंशनभोगी मौजूद रहे। यूएफबीयू नेताओं के विचारों को जानने के लिए कॉमरेड संजीव बंदिश, जो संयोजक है यूएफबीयू को, उसको इस फोरम द्वारा आमंत्रित किया गया। तो सबसे पहले अहमदाबाद शहर के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी को बधाई, जिन्होंने एबीपीएआरए गुजरात के गठन का कदम उठाया। विभिन्न बैंक सेवानिवृत्त एसोसिएशन को न्याय पाने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बैनर तरह लाया गया। इस कार्य में एसबीआई कॉमरेड सुरेश रिंडाणी, बीओबी के कॉमरेड के बी मेहता, एसबीआई पीएआरसी के कॉमरेड आरएस त्रिवेदी और एआईबीआरएफ के कॉमरेड जेबी दवे और प्रवीण शुक्ला ने इस नवगठित संगठन का समर्थन किया और मार्गदर्शन किया, और घोषणा की गई कि भविष्य में भी इस मंच के माध्यम से अपडेशन की लड़ाई की जाएगी। सभी बैंकों के सेवानिवृत्त संगठनों को एक छत और एक बैनर के नीचे लाने के लिए गुजरात स्थित बैंक के सेवानिवृत्त नेताओं द्वारा ये एक अच्छी शुरुआत है। उसको बहुत बहुत बधाई। तो आइए देखते हैं पहले पेंशन अपडेशन लागू होगा कि नहीं होगा, इस विषय पर यूएफबीयू के नेताओं के विचारों को जानने के लिए इस बैठक में कॉमरेड संजीव बंदिश, जो संयोजक है यूएफबीयू को, आज इस नवगठित फोरम द्वारा आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने अपनी जो स्पीच 48 मिनट लंबे भाषण में क्या कहा, और फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट द्वारा उसी ही स्पीच का एनालिसिस जो किया गया है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन फंड पेंशन अपडेशन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जाहिर है कि ये जो फंडिंग का प्रबंधन करना बैंकों की जिम्मेदारी है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में स्पष्ट लिखा है। यह प्रबंधन का मामला है, और ये तय करने का जो रोड मैप है वो बैंक ही करेगी। बाद में उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी और सेवानिवृत्त संगठनों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त हुई करते हुए कहा कि जो विभिन्न मुद्दों पर अदालत पर वो जा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप पेंशनभोगियों के मुद्दों में देरी आ रही है। देखो नेताजी, अदालत में गए इसलिए तो पेंशनरों को 1616, 1684 मुद्दों पर न्याय मिला। सीआरएस कर्मचारी को पेंशन आदि केवल न्यायालय के माध्यम से ही मिला। यूएफबीयू ने इस मुद्दे पर तो मदद नहीं की, और फिर भी आश्चर्य की बात है कि आप पेंशन भोगियों को अदालत में जाने से परहेज क्यों कर रहे हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही यूएफबीयू और आईबीए की आलोचना से नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सभी हरकतें खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देखो सर, जिन परिस्थितियों में पेंशन भोगी ने यह सब किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पेंशन भोगियों को न्याय देने यूएफबीयू की गलतियां और विफलताओं को उजागर करने पर पेंशन भोगी चुप क्यों रहे, आप ही बताओ। बाद में उन्होंने सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों से धैर्य रखने की अपील की, और कहा कि अगले महीने आईबीए के साथ बैठक है। उन्होंने उन्होंने इसी बार पेंशन अपडेशन के लिए सभी प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। सर, पेंशनर पिछले 30 साल से अपडेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो बताओ अब कितना सब्र करें। आरबीआई पेंशन के वेतन संशोधन के बाद भी यूएफबीयू ने चुप्पी क्यों साधी। 10वें और 11वें समझौते वार्ता में एआईबीईए और एआईबीओसी के नेताओं ने बार बार दोहराया था कि इस बार वे पेंशन संशोधन के बिना समझौता नहीं करेंगे। फिर भी पेंशन संशोधन अपरिवर्तित क्यों रहा। तो संक्षेप में जो ये स्पीच का सारांश था, यही निकला कि
पेंशनभोगी की अपेक्षाएं गलत हैं, पेंशनभोगियों की गतिविधियां गलत हैं, जो सही है वो यूएफबीयू सही है और आईबीए सही है। आखिर में पेंशनभोगी जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां एकत्र हुए थे, उनकी अपनी समस्या और चिंता थी। वो तो वहां बैंक, आईबीए या सरकार की मुश्किलों को सुनने के लिए तो एकत्रित नहीं हुए थे, लेकिन स्पीच का सारांश तो यही निकला कि बैंकों की दया पर पेंशन मिल रहा है। उन्हें लगा कि जो मिल रहा है वो काफ़ी है। इसी एहसास के साथ पेंशनभोगी अपने-अपने घरों को लौट गए। बड़ी उम्मीद के साथ आए, लेकिन बड़ी निराशा के साथ उन्हें वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो यूएफबीयू के बड़े नेता द्वारा दी गई स्पीच और स्पीच का एफबीपीए द्वारा किया गया एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया उसे लाइक करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।